to this chapter series, chapter number 3, metals and non metals। मैं सिद्धार्थ जैन आपका अपने YouTube चैनल सेलिब्रिटी स्टडी पर फिर से स्वागत कर रहा हूँ, जहां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। तो क्या है ये आयनिक बॉन्ड और कैसे काम कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक की कैटेगरी में आता है। तो पूरी साइंस से मैंने अपने हिसाब से जो है करीब 18 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है आपकी क्लास, आपके पूरे सिलेबस में, जो एक्चुअली मैं उनको टेक्निकल टॉपिक्स की कैटेगरी में रखता हूँ, जो आपको समझना होता है ऑन बोर्ड, जहाँ पर आपको टीचर की बहुत जरूरत पड़ती है या किसी भी तरीके से आपको उसको आप खुद से करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये उनमें से एक टॉपिक है जहाँ पर आपको खुद से करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए क्या है कि मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आयनिक बॉन्ड शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नोबल गैसेस क्या होती है। नोबल गैसेस नाम से तो बड़ा ही कोई संत महात्मा वाली फीलिंग आ रही होगी आपको कि नोबल मतलब महान गैसेस। तो क्या है नोबल गैसेस? तो नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं बात करता हूँ हीलियम की, तो K, L, M और N 4 शेल्स के अंदर बात हुई। तो हीलियम के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मैं बात करता हूँ नियोन की, तो इसके अंदर में आपको 2 और 8 मिल जाएगा। जब मैं बात करता हूँ ऑर्गन की, तो ये आपको मिल जाएगा 2, 8, 8, राइट। फिलहाल तक के लिए इतना तक ही ले लेते हैं, ओके। तो ये आपको सब देखा है, फर्स्ट शेल के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ही मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाती है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैसे भी आते नहीं है के अंदर। तो यहाँ पर नियॉन और ऑर्गन तीनों के केस में आपने समझ लिया होगा कि सबके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट है, आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट है, राइट। अब यहाँ पर इसका मतलब इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। तो ऑक्टेव एक रूल है, ऑक्टेव एक रूल है, ठीक है। उसके अंदर में क्या है कि हर एलिमेंट, हर एटम की एक इच्छा है। जैसे आपकी और मेरी इच्छा होती है, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, वैसे ही हर एक एटम की इच्छा होती है। उनकी इच्छा है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमें नोबल गैस स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो ऑक्टेव रूल इसी को कहते हैं। और जो कि नोबल गैसेस में ये स्ट्रक्चर पहले से मिलता है नेचुरली, तो इनको सबसे महान बताया गया, मतलब यार दे आर कंप्लीट। तो जैसे क्या होता है कि संत महात्मा होते हैं ना, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो दुनिया का सारी चीज छोड़ चुके होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, कुछ मिला तो खा लिया, कुछ नहीं मिला तो ठीक है। वैसे ही ये हैं, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, 8 के साथ है, तो इनको भी कोई मतलब नहीं होता किसी से, ना तो किसी से कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, ना किसी को रिएक्शन करने में इनको इंटरेस्ट होता है। तो एक नोबल प्रोफेशन की तरह ये होते हैं, एक नोबल लोगों की तरह होते हैं, इसलिए इनको शायद नोबल गैसेस जो है वो नाम दिया गया है। आपके पीरियड टेबल में जो 18th ग्रुप है, इसके अंदर इन्हीं का राज चलता है, ओके। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है 18 ग्रुप के हिसाब से। 18 ग्रुप जो है पूरा हीना नीना और कहना जानते हैं ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ठीक है। एक और है रेडॉन, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तो हीना नीना और करीना जानती रहना। तो ये आपके कौन है? ये आपके हैं नोबल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे निकल के आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर जो बाकी बातें हैं ये है कि अब हर एलिमेंट चाहता है कि उसके ऑक्टेन कंप्लीट हो, तो वो अपने आप को ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है, क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं। तो दे आर बेसिकली 3 ऑप्शन, फिर से वही 3 ऑप्शंस हैं कि या तो वो डोनेट कर सकता है, ओके, या फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो शेयरिंग कर सकता है, ओके गाइस। तो आपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप अपना टाइम और अपना डेटा दोनों खराब कर रहे हो, ठीक है। मेरी जो मेहनत है वो भी खराब ही जा रही है कहीं ना कहीं, मुझे भी बहुत मेहनत लगी वीडियोस को बनाने में। तो आप भी कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी और एक पेन साथ में बैठ जाइए, जो भी यहाँ पे होने वाला है उसको आपको नोट करते जाना है। सबसे पहले जो बात है आपको नोबल गैसेस में बता रहा था, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नोबल गैस क्या होते हैं। तो नोबल गैस जो है वो उस तरह के उनके एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको किसी के साथ कोई रिएक्शन करने की या किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कोई जरूरत नहीं होती है।
दैट्स व्हाई दे आर काउंटेड एज नोबल गैसेस। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस वाले जो पोजीशन है या नोबल गैस वाला जो उसका स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको वो प्राप्त कर ले, उसको अचीव कर ले। इसके लिए वो तीन काम करता है, डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और शेयरिंग कर सकता है। तो कैसे और क्या करते हैं ये लोग, हम देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में हम शुरू करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड का बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग सबसे पहले अब देखने वाले हैं कि आयंस क्या होते हैं। ओके, तो व्हाट इज आयन। देखो आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है आपका नेगेटिव आयन, राइट। इतना तो आप जानते ही हो। अब इस पॉजिटिव आयन के अंदर क्या होता है कि इसको आप बोलते हो कैटायन। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। और जो नेगेटिव आयन होता है उसका बोलते हैं एनायन। ओके, तो कैटायन और एनायन में डिफरेंस क्या है। देखो हमने बात की थी क्लास 9 में, हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और उन एलिमेंट्स की मैं बात करता हूँ और उनके आउटर मोस्ट शेल की मैं बात करता हूँ, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोग क्या करेंगे, डोनर बन जाते हैं। ये बात हम अभी भी देख चुके हैं पहले भी वीडियोस के अंदर। और अगर जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स बन जाते हैं, राइट। ओके, तो जब वो डोनर बन गए या फिर वो एक्सेप्टर्स बन गए हैं, तो डोनर बनना या फिर एक्सेप्टर बनने में बेसिक क्या डिफरेंस हो गया। जब डोनर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या बनाएगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। वही अगर एक्सेप्टर बनेगा तो क्या बनाएगा, वो नेगेटिव आयन बनाएगा। ये आपको समझ में आना भी चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिनके पास आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनर्स होंगे, और जो 4, 5, 6, 7 होंगे वो एक्सेप्टर्स होंगे। ठीक है, या फिर वो 4 वाले तो वैसे शेयरिंग भी करते हैं, वैसे क्या वो शेयरिंग ही करते हैं। तो यहाँ पर आप 4 वालों को हम हटा देता हूँ, मैं सिर्फ 5, 6 और 7 रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लो आपने सोडियम लिया Na, राइट। जब आप Na की बात कर रहे हो तो Na का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, वो होता है 2, 8, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 2, 8, 7, 2, 8, 1, राइट। ओके, तो वैसे अगर मान लो आप क्लोरीन लेते हो इधर, तो उसके साथ भी जो कहानी है कुछ इसी तरह की होगी। तो जब मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। अब कोई भी एटम जो है वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 3 इलेक्ट्रॉन ही या तो डोनेट कर सकता है या फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो आप लिख लीजिए मेरे चाहो तो, मैं इसको एक अलग से पॉइंट बना के लिख देता हूं। एनी एटम कैन बी डोनेट, कैन डोनेट और एक्सेप्ट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एनी एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 से ज्यादा वो ना तो लेगा ना देगा। तो अब यहाँ पर बताओ मुझे कि क्या कंडीशन हो सकती है। देखो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, उसको अपना आउटपुट नंबर के लिए दो कंडीशंस करनी पड़ेगी। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, ओके, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। या फिर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे, तो उसका हो जाएगा 2 और 8। तो आप बताओ आपको क्या लगता है कि वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा। जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं 2 और 8 के ऊपर,
ओके, तो हम समझते हैं सोडियम के साथ की मतलब क्या क्या कंडीशंस को लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है सोडियम के पास में। एक कंडीशन ये है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले ले किसी से और इसका ऑक्टेट हो जाएगा 288, राइट। या फिर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को डोनेट कर दे तो वो हो जाएगा आपका 28। तो अब आपके हिसाब से बताओ कि क्या कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सकती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो अभी भी हमने बात की थी कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा, तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। तो ये कंडीशन हो सकती है, तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, 28 बना लेगा, ठीक है। जब कोई भी सोडियम कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास में क्या होगा, वो बनाएगा Na+, यानी कि पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्यों बनाया पॉजिटिव आयन अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इधर सीएल की जब बात करते हैं तो सीएल का 287 है, इसके पास भी दो कंडीशंस हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो बन जाएगा 288, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बनेगा 28, ठीक है। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल कर सकता है, कौन सी कंडीशन फुलफिल कर सकता है। तो वो कर सकता है, फिर वही बात है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा या नहीं लूज कर सकता। तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे कंडीशन हो गई है एक्सेप्ट की, और वो बनाएगा एक्सेप्ट करके Cl- यानी कि एक नेगेटिव आयन, राइट। तो यहाँ पर आपके पास समझ में आ गई होगी कि क्यों ये कुछ एलिमेंट जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट जो है वो डोनेट कर रहे हैं। तो क्या से डोनेट करते हैं, क्यों हो जाता है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं, इसके बारे में हम जो है वो बात करने वाले हैं कि कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखो बात करते हैं हम लोग सोडियम के बारे में। जब मैं बात करता हूँ Na के लिए, तो Na जो है, कोई भी जो Na का एटम होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर की भी, क्योंकि इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर। तो जब मैं बात करता हूँ सोडियम की, राइट, जब मैं बात करता हूँ सोडियम की Na, तो Na जो है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका 2, 8 और 1। इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे, इसमें 11 ही होंगे, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। तो जब चार्ज की बात करता हूँ तो इसका हो गया -11, ये हो गया तुम्हारा +11। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अपने पास, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो कोई चार्ज नहीं, तो अभी क्या है कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। समझ में आ गया आपको ये चीज, ठीक है। लेकिन अब जैसे देखो, जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या होगा, जैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या हो रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 ही है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, तो वो चला गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 और 8, राइट। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना उसके पास, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया एक, तो वो हो गया 2 और 8। अब वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने और रहेगा इसके पास, 10, यानी कि -10 चार्ज। लेकिन प्रोटॉन के नंबर पे कोई चेंज आएगा क्या, प्रोटॉन थोड़ी ना उसने डोनेट किया, प्रोटॉन थोड़ी ना उसने लिया, तो प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही हैं। तो प्रोटॉन किसके पास कितने थे, 11 थे, तो उसके पास क्या हुआ, 11 ही है। अब आपको थोड़ी बहुत गणित आती होगी, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आपको इतनी तो आती ही है। अगर +11 में से अगर आप -10 अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास एक +1 बचेगा, और ये +1 जो है वही जो है यहाँ पर Na+ बन के आ जाता है, यानी कि शो करता है कि इसके ऊपर एक चार्ज आ चुका है, राइट गाइस, ठीक है। तो जो कहानी है वो यही है कि Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर Na+ क्यों बन जाता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आप और भी दूसरे एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम का एग्जांपल भी लेकर के आप इसको देख सकते हो। मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा इनका Mg+2। तो एक सीधी ट्रिक क्या हो जाती है
देखो ये तो प्रोसेस था पूरा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने प्लस आप लगा दो। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने प्लस आप लगा दो, ठीक है? या आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास 1 2 या 3 के हिसाब से, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो प्लस चार्ज बना लेगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो +3। उसके आगे मत जाना, बस 3 तक रुक जाना। +1 +2 +3, कोई +4 +5 +6 नहीं होते, ठीक है ना? फिलहाल अभी जब मैं सेल की बात करता हूँ, सेल के साथ अगर सेम कंडीशन अप्लाई करूंगा, अभी उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 287, राइट? इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। इलेक्ट्रॉन कितने उसके अंदर? 17, प्रोटॉन भी कितने हैं? 17, तो जीरो बैलेंस, राइट? तो कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में क्या हो गया? अभी एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो चेंज हो चुका है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहां पर अगर आप एक जोड़ोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है 288, राइट? तो क्या बन गया? 288 बन गया। ओके, इस 288 में देखोगे तो भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, और प्रोटॉन कितने थे? 17, क्योंकि प्रोटॉन में हमने कोई छेड़छाड़ करी नहीं है, प्रोटॉन जो जितने थे उतने ही हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका -18 चार्ज और ये आपका हो गया +17 चार्ज। फिर से वही थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी गणित, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि -1 जो है वो बच गया है। तो इसकी वजह से Cl जो होगा वो माइनस चार्ज को लेकर के बैठा है। कहानी खत्म। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे मान लो ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन जो है उसको आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो आपका बन जाएगा O-2। फिर से वही, तो यहाँ पर भी एक ट्रिक बन जाती है। ट्रिक आपको समझ में आएगी होगी मैं क्या देने वाला हूँ। तो ट्रिक सीधी सीधी सी ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतने इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना प्लस चार्ज और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना नेगेटिव चार्ज, राइट? तो यहाँ पर जो कहानी है वो चल रही है अभी। अच्छा, तो अब हमें समझ में आ चुका है कि नोबल स्ट्रक्चर क्या होता है। साथ में ये भी समझ में आ गया कि क्यों कोई आयन पॉजिटिव आयन बनाता है, कोई क्यों नेगेटिव आयन बनाता है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है, राइट? तो 3 चीजें हम समझ चुके हैं हम लोग। इसके बाद में अब हम जो सीधी सीधी बात करेंगे वो यही है कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है और कैसे कोई हम कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो है उसको क्रिएट करें, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको? क्वेश्चन ये आता है कि भाई डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू सोडियम क्लोराइड बनाओ या सोडियम क्लोराइड के आयनिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, ठीक है? सो एक्सप्लेन द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या कोई भी और दूसरा। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, या आयनिक कंपाउंड जो हो गया उसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड जो आयन से बने हैं या आयंस के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन टू आयंस, a positive and negative ion, is called ionic bond, right? And the compounds which make with the help of ions, positive ion, negative ion, they are known as ionic compounds, right? So they are known as ionic compounds, okay? तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या कहलाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, जैसे कि मान लो मैंने Na लिया, बहुत इजी एग्जांपल है। इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डॉट से दिखाते हैं, इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट? तो डॉट स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो? डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग क्या कर रहे हो? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको दिखा रहे हो, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको दिखा रहे हो, ओके? तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर देखोगे आप 281, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप एक डॉट लगाओगे, फिर आप क्या करोगे? वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे। तो आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन तो लूज होगा, तो यहाँ पर देखो आप एक प्लस आ गया, आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो दिस इज योर पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन का फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, राइट? Cl। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 7,
ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बिल्कुल लेगा साहब, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको आप। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अभी है 287 और ये आपका बना लेगा क्या Cl। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने, मैंने आपको अभी आपको कहा था कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, वो भी आपने निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने एक और डाल दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसको आप इस तरह से शो करोगे, राइट। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होता है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन है 7, यहाँ पर आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन है 8, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के इतना स्ट्रक्चर है, 8 इलेक्ट्रॉन का इतना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन के फॉर्मेशन को देख लिया है। यहाँ पर एक चीज जो आपको और मेंशन करनी है वो आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको लिखना है सोडियम एटम। ओके, यहाँ पर आपको वही चीज लिखनी है सोडियम आयन, राइट। सेम चीज यहाँ पर लिखना है आपको क्लोरीन एटम, और यहाँ पे आपको लिखना है क्लोरीन आयन, राइट। अब आपको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड यहाँ पे चूंकि हम पर्टिकुलर बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, आप जो भी नाम बना रहे हो उसका आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे, Na आपने लिखा, डॉट लगाया, प्लस Cl, ठीक है, यहां पे आपको डॉट रिप्रेजेंट करने हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दिया आपने, तो क्या होगा यहां पर आपका Na प्लस बन गया और यहां पर आपका Cl माइनस बन गया, राइट। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको NaCl के फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो। आपको सारी जो चीजें थी वो यहाँ पे भी आपको नोट करनी है। आपको यहाँ पे 281 लिखना है, आपको यहाँ पे 287 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको 28 लिखना है, 288 लिखना है, वही सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है। तो सब चीजें जो है आपको मेंशन करनी है। तो ये था आपका आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, आप मैग्नीशियम का ही बना लो। अगर आप मैग्नीशियम का इसको डाले होगा फिर शायद, तो ये इसी फॉर्मेट में इसी पैटर्न के अंदर आपको इसको लिखना है पूरा, ठीक है। चलो जब मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो मैं मैग्नीशियम को जब देखता हूँ यहाँ पर, तो आपको पहले मैग्नीशियम में जो आयन है वो आपको वैसे दिखाना है कि Mg जो है, मैं इसको फटाफट से दिखा रहा हूँ एक बार बना करके, कुछ और नहीं लिखना। एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, तो ये आपका बनाएगा क्या Mg+2, राइट। सेम टू सेम क्या होगा, जब आप क्लोरीन तो ले ही रहे हो, या क्लोरीन की जगह आप सपोज कर लो क्या लेना चाहते हो, चलो क्लोरीन लेके देख लो तो एक बार, ठीक है। तो क्लोरीन का तो आपको पता ही है कैसे बनना है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो क्या बनाएगा ये Cl नेगेटिव आयन, राइट। अब जब यहाँ पे आप तीसरे स्टेप पे आओगे तो यहाँ पे Mg जब एक लोगे, यहाँ पे कितने Mg के लिए, मतलब एक Mg के लिए, क्योंकि यहाँ पे Mg को 2 देने हैं लेकिन क्लोरीन को एक ही लेना है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। वैसे जिसका फॉर्मूला है वो सीधा क्या MgCl2 है, यानी कि 2 क्लोरीन की जो है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर आपके 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फिर से आपके 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, ठीक है, इसको दे देगा मतलब, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +2 बन गया और साथ में 2 Cl-। ध्यान दें यहाँ पर कंटिन्यू फोकस जो अपना यहाँ बना के रखें।
Mg+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आयन बन गए हैं क्लोरीन के, यहाँ पर 2 क्लोरीन थे, दोनों के आयन बन गए हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हो MgCl2। अगर यार मैं Mg के लिए एल्यूमिनियम ले लूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, तीनों के साथ वही कार्बन फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा क्या सिस्टम है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, फिर फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, और उसके बाद में फिर आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाना है। सॉरी, अब आपको 2 चीज़ इसके अंदर थ्योरी टॉपिक्स हैं, वो तैयार करने हैं। एक आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, तो ये सब आपको जो है पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों की आपको मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, बताओ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता होगा कि आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप आराम से दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है आंसर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि कैसे ये काम हो रहा है और कैसे होना चाहिए। तो गाइस, ये था आपका आयनिक बॉन्ड के ऊपर मेरा वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तब तक आप इसको समझिए, तब तक मैं आपके लिए नए वीडियो की तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच।